राजौरी में हर साल 13 अप्रैल का दिन राजौरी डे के तौर पर मनाया जाता है, जो कि तारीख के उन लम्हों की याद दिलवाता है जब साल 1947 व 48 में पाकिस्तानी फौज व कबायलियों ने राजौरी की सरजमीन पर हमला करके इसे लहूलुहान किया व इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। हालांकि इस कोशिश को राजौरी के लोगों ने शुरू में नाकाम बनाया और कई महीनों तक राजौरी की आवाम ने एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर पाकिस्तानी फौज व कबायलियों के इस हमले के खिलाफ जंग लड़ी और फिर बिलाखिर पूरे जम्मू कश्मीर की तरह राजौरी भी हिंदुस्तान का हिस्सा बना और हिंदुस्तानी फौज ने राजौरी में कदम रख के मकामी लोगों के तहव्वुन के साथ इस हमले को पूरी तरह से नाकाम बना दिया। असल मानों में देखा जाए तो 13 अप्रैल का दिन राजौरी के लिए आज़ादी दिवस है और इसी को मनाए जाने के मकसद से हर साल राजौरी में हिंदुस्तानी फौज की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद होता है, जो कि इस साल भी मुनक्किद होने जा रहा है और इसमें कई बड़े वीवीआईपी शमूलियत इख्तियार करेंगे। इसी बीच इस साल राजौरी में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी सिविल सतह पर राजौरी डे की तकरीबात को मनाए जाने का फैसला लिया गया और फिर सिविल इंतजामिया के तहव्वुन के साथ इन ऑर्गेनाइजेशंस ने बीते कई दिनों से राजौरी के अंदर राजौरी डे को मनाए जाने के मकसद से अलग अलग तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए। वहीं आज 11 अप्रैल के दिन राजौरी के मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल को मुनक्किद किया गया। इस फेस्टिवल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी डॉक्टर राजकुमार थापा ने बतौर मेहमान खुसूसी शमूलियत की, जबकि दीगर सिविल ऑफिसरान के साथ साथ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए अरकान भी इसमें मौजूद थे। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अलग अलग तालीमी अदारों से आए बच्चों ने शमूलियत इख्तियार की व राजौरी डे के मौजू पर खेल कूद के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद खेल कूद के मुकाबले मुनक्किद किए जाने के साथ साथ नशा मुक्त अभियान के संदेश को भी आगे बढ़ाने का था। इस दौरान तमाम लोगों ने कहा कि राजौरी डे राजौरी के रहने वाले हर एक शख्स के लिए फ़ख्र की बात है और इसीलिए तमाम लोगों को इसका बेहतरीन ढंग से हिस्सा बनना चाहिए। दूसरी ओर ये जानकारी भी दी गई कि आगामी कल यानी कि 12 अप्रैल के दिन राजौरी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में राजौरी डे सेलिब्रेशन के थीम पर ही एक ट्रेड फेयर को मुनक्किद किया जा रहा है। साहब से भी गुजारिश करूंगा, प्रिंसिपल साहब से भी जल्दी से जाए। क्या नाम है? अभिनंदन कोच। ओके, आप अनीस समीर अब्बास। समीर आप टीचर हैं ढोल गए। लाइन अप करें। पुलिस साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब के वो टीमों से मुखातिब होने के लिए to take a pledge under the Nasha Mukt Bharat Abhiyan to make not only our country, our community, family, friends, but ourselves drug free. We also pledge that we will take all efforts in our capability to make India drug free. Jai Hind.
We also pledge that we will take all efforts in our capacity. तो इसी के साथ देखो है ये एक कड़ी एक और जुड़ी है जो हम राजौरी डे की जो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं ये शुरू हुआ और राजौरी डे 13 अप्रैल तक 13 अप्रैल की शाम विद एंड इट विल एंड विद अ म्यूजिकल नाइट जिसमें माने हुए सिंगर्स साबरी ब्रदर्स जो हैं वो आएंगे। उससे पहले दिन को मेन इवेंट जो होगी उसमें हाई डिग्निटरी जो है वो राजौरी में आके एज ए चीफ गेस्ट वो आएंगे। बेसिकली ये जो राजौरी डे है ये आर्मी और डिफेंस फोर्सेस की तरफ से तो सेलिब्रेट होता था और लेकिन हमें पता चला कि सिविल सोसाइटी ने किसी पे आके उसमें उनकी थोड़ी सी शमूलियत कम हो गई थी। तो डीसी साहब ने ये एक उनकी ये चाहत थी कि राजौरी डे की अगर हिस्ट्री देखी जाए, इम्पोर्टेंस देखी जाए तो डिफेंस फोर्स उन्होंने जो कारनामा किया अपनी कुर्बानियां देकर वो तो सेलिब्रेट किया जा रहा है राजू आर्मी की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से, लेकिन जो सिविल सोसाइटी की तरफ से दुश्मनों के खिलाफ और जो एक दूसरे की मदद की, हिंदुओं ने मुसलमानों की, मुसलमानों ने हिंदुओं की, सिखों की, तो एक दूसरे के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, दूसरे की फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला और एक यूनिटी भाईचारा उसका एक जो एग्जाम्पल सेट की उसको सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा। तो उस सेगमेंट को जो है वो रोटरी क्लब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन रोटरी क्लब ग्रैंड जो है उन्होंने बेड़ा अपने ऊपर लिया। डी साहब को कहा कि हमें मौका दें, हम सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करेंगे और फिर ये फैसला हुआ डीसी साहब की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि उनको सपोर्ट किया जाए इसमें और सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जाए और एक फेस्टिवल की तरह एक के बाद एक इवेंट वो कड़ियाँ जुड़ती जाएं और राजौरी डे तक, ताकि पूरा जो राजौरी खिता है वो उसको ये बच्चों को अपने इतिहास का, अपनी हिस्ट्री का, उनके बुजुर्गों ने जो एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ दी उसके बारे में पता चले और वही भाईचारे की एग्जाम्पल जो है वो आगे भी चले। और वो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में राजौरी हो या हमारा देश हो, उस भाईचारे की जो है वो हमें ज़रूरत है, उसको कायम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। ये जो राजौरी डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेनली सिविल सोसाइटी की तरफ से, ताकि इसमें पार्टिसिपेशन हो। इसका मकसद यही था कि यहाँ पे हर किसी को ऐसा लगे कि जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी मनाई जाती है तो राजौरी डे में भी उतना ही हर्षोल्लास है। और मुझे लग रहा है इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा खुशी से देखें आप बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा मकसद यही था कि हम बच्चों में राजौरी डे के सिग्निफिकेंस को बताएं, उसका इम्पोर्टेंस बताएं, जो हमारा ब्रदरहुड है, जो हमारे जो इंसेस्टर्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो उन्होंने हमें सिखाया, हम आगे अपने बच्चों को वो चीज़ें बताएं ताकि हम इकट्ठे मिलजुल के कैसे रह सकते हैं। और कितने ज़्यादा इवेंट्स होने वाले हैं? अभी हमारे बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कल 12 तारीख को हमारा एक ट्रेड फेयर है जिसमें तरह तरह के स्टॉल्स हैं, तरह तरह के डिपार्टमेंट्स अपना अपना स्टॉल्स में अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में बताएंगे। हॉर्टिकल्चर हो गया, कोई 15 से 20 किस्म के डिपार्टमेंट जितने भी हमारे राजौरी के हैं वो सभी बताएंगे। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। कोई भी आदमी आएगा जो वो यहाँ से कुछ ना कुछ उसको फ़ायदा ही होगा। और मुझे लग रहा है सबसे बड़ी बात है कि जब वो देखेगा कि हाँ राजौरी डे
क्या चीज़ है, ये इसका क्या मकसद है, तो मुझे लग रहा है हमारे लोगों में अवेयरनेस आएगी इसके बारे में। सर हमने यहाँ तक सुना कि रजौरी के अंदर बाहर के आर्टिस्ट आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, तो शायद ये रजौरी में पहली बार होगा कि बड़े लेवल पर कल्चरल इवेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मकसद ही ये था कि देखो हम लोगों को रजौरी डे का सिग्निफिकेंस पता चले, और हमने कोशिश ये की है कि जो भी आर्टिस्ट आ रहे हैं वो लोकल फोक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, हमारी पहाड़ी, गोजरी, हिंदी, जो भी हमारी रजौरी की भाषाएं हैं उनके बारे में ज़्यादा बताएंगे और उन्हीं भाषाओं का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हमारा प्रयास ये था कि अपने कल्चर को, अपने लोगों को प्रमोट किया जाए और वो आगे आए और लोगों को रजौरी का और रजौरी के इतिहास का सब पता चले। सर एज ऑर्गेनाइजर आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड इस प्रोग्राम से? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और हमें उम्मीद है कि जो हमने एक्सपेक्टेशन की है उससे कई गुना अच्छा होगा ये प्रोग्राम, और आगे के लिए एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा कि नहीं, अगली बार हम इससे भी बेहतर करेंगे। और जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि जो हर्षोल्लास लोगों के बीच में है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपके सामने ही है सब। रोटरी क्लब ग्रैंड रजौरी सभी सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मिलके सभी लोगों को ये अपील करता है कि ये जो रजौरी डे की एक मेगा सेलिब्रेशन जो चल रही है, जिसकी सीरीज ऑफ इवेंट्स टाइम टू टाइम सोशल मीडिया में आपके माध्यम से जो आ रही हैं, उसको वो देखें और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उसी एक सेलिब्रेशन का जो आज का इवेंट है, ये स्पोर्ट्स मेला जो यहाँ पे रखाया गया है मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम रजौरी में, जिसमें हमारे जो स्पोर्ट्स जो ऑफिसर हैं उन्होंने सभी स्कूल के बच्चे, चाहे वो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, उनके डिफरेंट कॉम्पिटिशंस करवा रहे हैं। और आज एडीडीसी साहब ने सभी लोगों को रजौरी डे का इंपॉर्टेंस बताई कि रजौरी डे की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं। आने वाला जो इवेंट है, जो कल का जो मेगा इवेंट हमारा रहेगा, वो है जो हमारा मेन स्पोर्ट्स स्टेडियम है तो ख्योरा में, वहां पर हमारा ट्रेड फेयर रहेगा, जिसमें डिफरेंट तरह के स्टॉल्स रहेंगे। सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्टॉल्स रहेंगे, जिसमें लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो फायदा होने वाला लोगों को, अगर लोग बढ़ चढ़ कर इसमें आते हैं, हर स्टॉल का अपना अपना एक थीम है, एक अपना अपना एम है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री का जो स्टॉल रहेगा उसमें लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टॉल रहेगा उसमें लोगों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा, और उन लोगों को सीपीआर ड्रिल बताई जाएगी, लोगों को मुश्किल समय में कैसे आग से बचना है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक आता है, सीपीआर करना पड़ता है, उसके बारे में बताया जाएगा। जो एक मेमोग्राफी टेस्ट होता है, जो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कैंसर का टेस्ट होता है, वो उसमें होगा। और बाकी जो डिपार्टमेंट के तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से जो हर एक डिपार्टमेंट को अपना एक थीम दिया गया है, जिसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। आने वाले टाइम में भी ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएंगे? बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि इस बार जैसे हमने सिविल सोसाइटी में मिलकर ये बेड़ा उठाया, अगली बार से और भी हमारे साथ ज्यादा लोग जुड़े, डिस्ट्रिक्ट के बाहर, ये रजौरी तहसील के बाहर से भी, तहसील कालाकोट से, नौशहरा से, सब जगह से लोग जुड़े हैं, सब इसमें आके अपनी शिरकत करें और इसको एक और अच्छी तरह से मनाया जाए।